माँ आदिशक्ति ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर बर्बरीक को दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, बताओ पुत्र तुम क्या वर चाहते हो। तब बर्बरीक ने कहा कि माँ मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, जिससे मैं अपना जीवन दीन दुखियों और हारे हुए लोगों की सेवा में समर्पित कर सकूं। आपने बाबा खाटू श्याम जी के बारे में तो सुना ही होगा, और ये भी संभव है कि आप बाबा खाटू श्याम जी के प्रिय भक्तों में से एक हों, और आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, जिनके बारे में ये बोला जाता है कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, और यहाँ भक्तों की भीड़ बाबा के दर्शन के लिए सदैव आतुर रहती है। होली के त्योहार से पहले यहाँ मेले का आयोजन होता है, और बाबा के भक्तों में इस अवसर पर अलग उत्साह देखा जा सकता है। बाबा खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, और वो कोई और नहीं बल्कि महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धा वीर बर्बरीक हैं, जो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र हैं। बर्बरीक बचपन से ही शस्त्र कला में निपुण थे, और ये विद्या उन्होंने अपनी माता से अर्जित की थी। बर्बरीक माँ आदिशक्ति के सच्चे भक्त थे, और एक बार उन्होंने माँ आदिशक्ति की कठोर तपस्या की। माँ आदिशक्ति ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर बर्बरीक को दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, बताओ पुत्र तुम क्या वर चाहते हो। तब बर्बरीक ने कहा कि माँ मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, जिससे मैं अपना जीवन दीन दुखियों और हारे हुए लोगों की सेवा में समर्पित कर सकूं। माँ आदिशक्ति बर्बरीक से कहती है कि ऐसा ही होगा पुत्र, और मैं तुम्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करूंगी जो कि आज से पहले ना तो किसी के पास थी और ना ही भविष्य में किसी के पास होगी। माँ आदिशक्ति बर्बरीक को 3 बाण प्रदान करती है और कहती है कि ये कोई साधारण बाण नहीं है, बल्कि ये बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस अपने तरकश में आ जाएंगे, और इन शक्तियों के साथ तुम्हें हरा पाना किसी के लिए भी असंभव होगा। कुछ कहानियां ये वर्णन भी करती हैं कि ये 3 बाण बर्बरीक को उनके गुरुदेव ने दिए थे, और उनसे वचन मांगा था कि तुम सदैव हारे का सहारा बनोगे और निर्बल की ही सहायता करोगे। इन 3 बाणों की महिमा कुछ इस प्रकार थी। इसमें से पहला बाण अपने लक्ष्य को एक जगह एकत्रित करता था, दूसरा बाण अपने लक्ष्य को समाप्त करता था, और तीसरे बाण की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। वो अतिरिक्त बाण सदैव तरकश में बना रहता था। जब बर्बरीक को यह पता चला कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो वो अपनी माता से आशीर्वाद लेकर महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने के लिए निकल गए। ये तो हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण अंतर्यामी हैं, और जब वासुदेव कृष्ण को यह पता चला कि बर्बरीक महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने आ रहे हैं, तो वो समझ गए कि अगर बर्बरीक युद्ध में हिस्सा लेंगे तो महाभारत का युद्ध कभी निर्णायक नहीं होगा, क्योंकि बर्बरीक हारने वाले और निर्बल पक्ष की तरफ से युद्ध करेंगे। तो अगर युद्ध में कौरव कमजोर होने लगे तो वो उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे, और अगर पांडव कमजोर पड़ने लगे तो वो पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। इस तरह दोनों सेनाओं को हानि होगी, और सबको बर्बरीक के हाथों मृत्यु की घाट उतरना पड़ेगा, और अंत में अगर कोई बचेगा तो वो होंगे सिर्फ वीर बर्बरीक। कुछ कहानियां कहती है कि भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप बनाकर बर्बरीक के पास गए, जबकि बीआर चोपड़ा जी की महाभारत में दिखाया गया है कि भगवान कृष्ण वास्तविक रूप में बर्बरीक के पास जाते हैं और उनसे उनके तीरों की ताकत को प्रदर्शित करने के लिए एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारे तीर सच में शक्तिशाली हैं तो इस पेड़ के सभी पत्तों में अपने तीर से छिद्र करके दिखाओ, और ध्यान रहे कोई पत्ता छूटे ना। और भगवान श्री कृष्ण चालाकी से एक पत्ते को अपने पैर से दबा लेते हैं। बर्बरीक का तीर पेड़ के सभी पत्तों में छिद्र करते हुए भगवान कृष्ण के उस पैर में जा लगता है जिसके नीचे उन्होंने पत्ता छिपाया था, और बर्बरीक भगवान कृष्ण के पैर से तीर निकालते हुए उनसे क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि पता नहीं आपके पैर के नीचे ये पत्ता कैसे आ गया। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये पत्ता मैंने जानबूझकर अपने पैर के नीचे दबाया था ताकि मैं देख सकूं कि तुम्हारे तीर छुपे हुए लक्ष्य को ढूंढ पाते हैं या नहीं। कहा जाता है कि बर्बरीक के तीर से भगवान कृष्ण का पैर कमजोर पड़ गया था, और जरा नाम के बहेलिये का तीर भगवान कृष्ण के उसी पैर में लगा था जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। बर्बरीक के तीरों की ताकत देखने के बाद भगवान कृष्ण बर्बरीक को समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम युद्ध में हिस्सा लोगे तो ये युद्ध निर्णयहीन रहेगा। बर्बरीक अपने गुरु को दिए हुए वचन कि वो किसी को हारने नहीं देंगे से उत्पन्न हुए संकट को समझ जाते हैं। चूंकि वो भगवान कृष्ण को अपना मार्गदर्शक और गुरु मानते थे, तो वो भगवान कृष्ण से इस संकट का उपाय पूछते हैं। और वासुदेव कृष्ण बर्बरीक से कहते हैं कि वो युद्ध में हिस्सा ना ले, लेकिन बर्बरीक अपनों के विरुद्ध हो रहे युद्ध में हिस्सा ना लेने की बात से सहमत नहीं होते, और वो भगवान कृष्ण से कोई और मार्ग दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं फिर तो एक ही मार्ग शेष रह जाता है, और वो ये है कि अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में अपना शीश दे दो।
और बर्बरीक कहते हैं कि मैं आपको अपना शीश सहर्ष गुरु दक्षिणा में देने के लिए आतुर हूँ और ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके लिए कुछ कर पाया। किंतु मैंने सुना है कि महाभारत जैसा युद्ध ना तो आज से पहले कभी हुआ था और ना ही कभी होगा। दुख तो मुझे सिर्फ इस बात का है कि मैं इस महायुद्ध को अपने नेत्रों से देख नहीं पाऊंगा। और फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो ये जरूर पूर्ण होगी और इसको पूर्ण करना मेरा धर्म है। बर्बरीक पूछते हैं कि ये कैसे संभव है और भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा शीश धड़ से अलग होने के बाद भी अपने नेत्रों से सब कुछ देख पाएगा, तुम्हारे कान सब कुछ सुन पाएंगे और तुम्हारा मस्तिष्क सब बातों को परखने की क्षमता रखेगा। इसके बाद बर्बरीक का शीश युद्ध भूमि के पास एक ऐसी चट्टान पर लगाया जाता है जहां से वो महाभारत के युद्ध के साक्षी बनते हैं। कहा जाता है कि अर्जुन और संजय के अलावा बर्बरीक भी थे जिन्होंने गीता का ज्ञान सुना था। महाभारत के युद्ध में कौरवों पर विजयी होने के बाद पांडवों में इस बात को लेकर बहस हो गई कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको दिया जाए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम लोग आपस में बहस मत करो, बर्बरीक युद्ध के साक्षी हैं और वो बता देंगे कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको दिया जाना चाहिए। जब बर्बरीक से ये पूछा जाता है कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको दिया जाना चाहिए, तब बर्बरीक कहते हैं कि मैंने इस युद्ध में वासुदेव कृष्ण के सुदर्शन चक्र को ही सबका संहार करते हुए देखा है। और पांडवों को एहसास हो जाता है कि पांडवों की विजय सिर्फ भगवान कृष्ण के कारण ही संभव हुई है। बर्बरीक के शीश त्याग को अतुल्य बताते हुए भगवान कृष्ण उन्हें यह वरदान देते हैं कि कलयुग में तुम मेरे रूप में पूजे जाओगे और निर्बल और हारे हुए लोगों की सबसे बड़ी आशा तुम में ही निहित होगी। दोस्तों, अगर आपको बाबा खाटू श्याम जी की ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर टाइप करें, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा।